धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी को बताते हैं। आप सभी का आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और साल का आखिरी दिन है, आखिरी घंटे हैं, आखिरी पहर है और इसके बाद नया साल नई उमंग नई उम्मीद के साथ आए, इस आशा में जी रहे हैं सभी लोग। तो खैर एज़ यूजुअल ये साल जैसा हमने लिखा है इसमें भी, ये साल कह सकते हैं 2022 काल का क्या साल। मतलब हम समझते थे कि 2017 में ही बड़ा पाप हुआ इस धरती पे, सबसे बड़ा पाप, लेकिन 2022 उससे भी ज़्यादा बुरा निकला। तो चल रहे हैं, दौर चल रहा है, आगे भी दौर आना है और आपके अपने अपने विचार होंगे। तो एज़ यूजुअल गुरु के सिख का या कहें गुरु के शिष्य का तो एक ही टारगेट होता है और वो है गुरु। इसके अलावा उसे कुछ नहीं दिखता और गुरु का दर्शन त्योहार बराबर है, गुरु के दर का चक्कर हज के बराबर है। तो ये सब कुछ चलता है और चल रहा है। अब इस पूरे 2022 के दौर में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सब आपके सामने है। 2022 की शुरुआत ही काल के एजेंट, काल के दलाल और इनका सरगना यूपी वाला बंदर कह ले, गधा कह ले, कुछ ही कह लो जितना, क्योंकि उससे घटिया व्यक्ति तो कोई हुआ नहीं, सब हुआ। देश के इतिहास में भी सबसे घटिया साल 2022 हम कह सकते हैं। 2017 हम मानते थे कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन 2022 उससे भी बुरा हुआ। और इसलिए क्योंकि 2017 में हनीप्रीत और इसका जितना भी डेरा सच्चा सौदा की जितने भी प्रबंधक कमेटी है, डेरे के साधु जिन्होंने शपथ खाई थी डेरा में जीवन जीने मरने की, उन सब ने विश्वासघात किया पिताजी के साथ, अपने गुरु के साथ, और गुरु भी क्या, एक सच्चे संत के साथ बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों लोगों ने विश्वासघात किया। और बाकी सरकार में देखो क्या, सरकार में जो भी ऑफिसर है कुछ है, तो अब तो हरियाणा में तो खैर गिनती बहुत ज़्यादा है भ्रष्ट सरकारों की, भ्रष्ट अधिकारियों की। और इवन जजेस का भी, हम जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनका भ्रष्टाचार भी हम देख रहे हैं, सरेआम है, ओपन है। और उसके बाद 2022 में तो इस भ्रष्टाचार की चरम सीमा हरियाणा सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलके पार की है। 2022 आपको 21 के दिसंबर से ये माहौल बनाना शुरू किया गया कि पैरोल पे आएंगे, पैरोल पे लाया जाएगा। गुरजंट सिंह जो अपने आप को पिताजी का दोस्त कहता है, उसके वीडियो आपने सुने होंगे। उसने हमारे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के लाइव से ही उन्होंने बोला और बड़ा दावा किया भी पिताजी को लेकर आएंगे, शाही परिवार से मिलेंगे, अपने फ़ोन नंबर जारी किए। पिताजी जी को क्या लाना था, वो तो चुनाव के मतलब पैरोल पे बुलाना या इस लाने के बहाने अपनी चुनावी रोटियां सेकनी थी। और ये चलता रहा। उसमें कैसे मतलब जिनको जो अपने आप को बोले में पिताजी ने हमें भाई बनाया था, वो भी विश्वासघात, पीठ पे छुरा घोंपने वाले बने। और उसके बाद चुनावी रोटियां सेकने के लिए संगत का इस्तेमाल हर स्तर पे करने से कोई नहीं चुका। जनवरी चढ़ी और माहौल बनने लगा भी, हाँ जी आएगा, ये है वो है। और फरवरी के अंदर एक नकली ड्रामेबाज लाके गुड़गांव में बिठाया और यहाँ से दौर शुरू हुआ कि जो हमारे पास जानकारी है कि गुड़गांव के अंदर ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे वहाँ से सतब्रह्मचारियों की, गुरु ब्रह्मचारियों की एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करानी शुरू की,
जो लड़कों लड़कियों का आपस में चक्कर चलते थे आईटी विंग के, उनकी शादियां करानी शुरू कर दी। ये सब मतलब एक तरह से कंफर्टेबल पोजीशन में सबको लाया गया। और उसके बाद इतना ही नहीं ख़त्म हुआ, शाही परिवार के अंदर हजूर पिताजी के प्रति नफ़रत भरे तो यूपी वाला और हनीप्रीत का जो बिहेवियर था आपस में, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से इंटरेक्शन कह लो, मेल जोल जो दिखता है वो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक था, मतलब सामाजिक तौर पे हम कहें, जिससे भी शाही परिवार को पिताजी के प्रति हमदर्दी ना रहे, संवेदना ना रहे और इस तरह से नफ़रत हो उनके अंदर। ये दौर भी फरवरी में चला। उसके बाद गुरु ब्रह्मचारियों को, सत ब्रह्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए धीरे धीरे मनाया। धीरे धीरे जो गलत काम वो करते रहते हैं उन सब पे उनको माफ़ियाँ देनी शुरू कर दी, तो बड़ा इन्होंने ढंडोरा पीटना शुरू किया। फिर जब फरवरी में भी हमने आपसे लाइव में बताया अभी ये सब ड्रामा है, गुड़गांव में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज़ें निकल के सामने आई भी हनीप्रीत के साथ जो हरकतें थी ये यूपी वाले की, कि तब तक ये अंदाज़ा नहीं था अभी ये नकली बना रहे हैं, पर लेकिन अब क्योंकि सारी चीज़ें बैकलॉग में स्पष्ट हुई हैं, जब ये नकली वाला आ ही गया। यहाँ से दौर शुरू हुआ। फरवरी पंजाब का चुनाव निकला, उसके बाद अप्रैल के अंदर हरियाणा सरकार ने स्पेशल कानून बदल दिया। हरियाणा सरकार ने पैरोल का कानून बदला और उस कानून बदलने के चक्कर में ये सारा यूपी वाले का जितना भी तामझाम था ये बनाया गया। और उसके बाद जून के अंदर पैरोल ग्रांट की गई और आगे चुनाव आ ही रहे थे। हिमाचल के थे, गुजरात के थे, दिल्ली में निकाय चुनाव थे, हरियाणा में पंचायती चुनाव थे, बरगाड़ी मसला भी चल रहा था, हर चीज़ थी भी पैरेलल। दंगा प्लान कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा प्लान कर रहे हैं, पैसा लूटना है, सब चीज़ें चलती रही। तो उसके बाद जून के अंदर सामने से ये यूपी वाला लाया गया और बिठाया गया। उसके बाद सब कुछ हुआ और फिर उसके बाद अक्टूबर में यही चीज़ रिपीट हुई और अब ये साल ख़त्म होने को है। मतलब क्या है कि इस सब के लिए जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, इसमें क्या है कि ये किसी आदमी को इस तरह से नकली परोसना, ये दुनिया में अपने आप में सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है, दुनिया का, वर्ल्ड का। और खैर जिस भी मकसद के लिए इन्होंने सब किया, ख़ास तौर पे चुनाव भाजपा सरकार ने या खट्टर सरकार ने, तो इसमें इनका कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। हरियाणा के चुनाव में भी इनको ये पिछड़े, हिमाचल चुनाव में भी इनको फ़ायदा नहीं हुआ, दिल्ली चुनाव में भी फ़ायदा नहीं हुआ, गुजरात के अंदर साथ संगत का कोई इतना बेस है ही नहीं। और पिछले बारी में जो अभी 2023 से पहले हम कहें 7 साल 5 साल पहले 2018 के आसपास या 19 में, 18 के एंड में शायद, तो उस समय में जो राजस्थान में चुनाव हुए थे उस समय भी साथ संगत का कोई बेनिफिट राजस्थान को भी नहीं मिला था, भाजपा को राजस्थान में। तो अब जो ये सोच रहे होंगे भी राजस्थान का प्लान कर लेंगे, तो संभवतः इसमें भी कोई मिलने वाला नहीं है। मतलब चुनावी तौर पे तो इस सारे ड्रामे का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हाँ, पैसा लूटने के मामले में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे लोगों से पैसा लूटा, स्पेशल अपॉइंटमेंट्स कराई, ये सब कुछ हुआ, बहुत सारी गैर कानूनी गतिविधियां भी चलाई। फिर ये दौर चला भी आखिर ये बंदा है कौन जो ये नकली वाले का ड्रामा कर रहा है। धीरे धीरे समझ में आया, अभी अभिजीत भगत का डाउट हुआ, अभी अभिजीत भगत बबलू जो है वो हो सकता है, और आदित्य अरोड़ा, डॉक्टर आदित्य अरोड़ा, ये 2 लोगों पे डाउट रहा। क्योंकि ये एक नहीं, ये 3 आदमी थे, तो इसलिए 2 तो समझ में आता, तीसरा हो सकता है कोई और हो। लेकिन अभी एक आदमी पे और डाउट हुआ है, तीसरा, तो उसका भी पता चल जाएगा। अब धीरे धीरे क्या है, क्योंकि यहाँ से मसला पूरा हुआ और अब आगे क्या दौर चल रहा है। अभी क्या है कि आपको जो एक तरह से जिम्मेवारों के अंदर 3 परहेज, हमें तो नाम भी पता है लेकिन क्यों सार्वजनिक तौर पे बताएं, तो जैसे अब डेरे के आसपास रहने वाले लोगों ने नॉनवेज खाना भी शुरू कर दिया है। डेरे के आसपास कॉलोनियों में रहने वाले लोग शराब भी खरीदते हैं, और बाकी तीसरे परहेज की तो गारंटी किसी की दे ही नहीं सकते। वो तो जब प्रबंधकीय ढांचा ही बिगड़ा हुआ है, डेरे की जिम्मेवार का पूरा तंत्र ही बिगड़ा हुआ है, तो फिर आम संगत या आसपास के लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पिता ही नहीं वचन काफ़ी किए हुए हैं, तो वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। मतलब ये
हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ सब कुछ करप्ट है एक तरह से। अब इस सारे दौर में बहुत सारी चीज़ें नई आपको समझ में है। जैसे पिताजी बार बार बोलते हैं प्रसाद लेकर नहीं खाना, ये सब नहीं करना, लेकिन प्रसाद पूरे ड्रामे चलाया गया। उसके बाद ये भी चीज़ें सामने आई, ये पुख्ता तौर पे सामने आई भी, इस प्रसाद को तैयार कराने के लिए तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इस्तेमाल 2020 से किया जा रहा था, आज से नहीं। 2020 पूरा इसी काम में निकला, 21 में भी ये इस्तेमाल हुआ और 22 में तो आपके सामने सब कुछ आया ही। तो ये तंत्र विद्या का इस्तेमाल होना, उसके बाद यूपी डेरे के अंदर भी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया गया और अब भी चल रहा है। अभी भी जो आपको प्रसाद दिया जा रहा है, अभी मेरे को किसी ने बताया जी ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, कोई जगह बांध रहे हैं, कोई दिशा बांध रहे हैं, कोई क्या बांध रहे हैं पता नहीं। तो जो जिनको नॉलेज है या जो जानते हैं या समझते हैं पता नहीं, उनका ही बताना है कि ये कर रहे हैं जी, ये कर रहे हैं, ये बांध रहे हैं, ये बांध रहे हैं, ऐसे दायरा बांधते हैं, ऐसे ये खाने की चीज़ तैयार करते हैं, ये सब यहाँ करते हैं, गुजरात से बंदा आता है, ये करता है, वो करता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोग बता ही देते हैं, उनके आसपास वाले भी सब चल रहा है। इस सब के बाद क्या है, अभी साइड बाय साइड होड़ चली डेरे के प्रॉपर्टी के कागजात, पिताजी की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के कागजात, ये सब जो पिताजी के दोस्त बने फिरते थे, पिताजी के भाई बने फिरते थे, अपने आप को धक्के से रिश्तेदार बनाए हुए थे, तो सब के सब इस धंधे में शामिल हुए भी, खुली लूट के तौर पे। मतलब ये वर्ल्ड का अपने आप में यूनिक क्राइम हो गया। चलो ये तो दुनियावी तौर पे कानूनी भाषा में हम समझते हैं अभी 2022 में, दुनियावी तौर पे भी ये बहुत बड़ा क्राइम है, यूनिक क्राइम है दुनिया में। और लेकिन आध्यात्मिक तौर पे भी इसके बहुत मायने हैं भी। एक सच्चे संत की गद्दी पे आके बैठ जाना, ये सब कुछ होना। तो हमने इस चीज़ पे स्टडी भी की और कुछ लोगों ने मूवमेंट भी की और पता लगाने की कोशिश की। आध्यात्मिक तौर पे भी इसे समझना था हम भी, क्या है भी, क्यों पिताजी ने अपना ही परिवार, पिताजी के परिवार को भी निकाल देना, ये सब कुछ क्या है, इतिहास से ही चीज़ें प्रेरणा देती हैं और इतिहास से ही आगे की शिक्षा मिलती है। 2 वचन पिताजी के ऐसे थे रहे हैं कि भी एक सच्चे सौदे का इतिहास अलग होगा, पहले से अलग होगा, और जैसी संगत पिताजी ने वचन किए थे भी हमें मिली है, वैसी किसी गुरु पीर फकीर को मिली नहीं होगी। अब इसके पॉजिटिव सेंस में मायने ले लो, नेगेटिव सेंस में ले लो, लेकिन है। और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इतिहास टटोलते हैं कुछ ऐसा। बुल्ले शाह का नाम सुना होगा आपने, बुल्ले शाह फ़कीर हुए हैं और बहुत उच्च, मतलब दुनियावी तौर पे ऊंची जात के थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने फ़कीरी वाला रास्ता चुना है सब कुछ। और अपने गाना भी सुना होगा, एक गाना पंजाबी में चलता है, बुल्ले नू समझा वन आइयाँ भैणां ते परजाइयाँ, मन ला बुल्लिया साडा कहना तू क्यों लीकां लाइयाँ, ऐसा कुछ गाना है। तो वो उनके बारे में जिक्र है भी बुल्ले शाह जब फ़कीरी की तरफ चल दिए तो उनको समझाने के लिए उनके परिवार के लोग कैसे आए। और बुल्ले शाह ने एक वाक्य लिखा कि चल बुल्लिया उत्थे चलिए जिथे होन अकल दे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। और ये वचन पिताजी ने अगस्त में किए, अगस्त 2017 में, कि वो इतने कहते भी बुल्ले शाह अपने शिष्यों से इतने तंग आ गए थे कि भाई वो इतने दोगले थे भी, सामने दिखते कुछ हो रहा है और करते कुछ हो रहा है। तो कहते भी चल बुल्लिया उत्थे चलिए, वहाँ चलें जहाँ अकल के अंधे हो, जहाँ मतलब कोई पहचानता ही ना हो, और या ऐसे लोग को जिनको फ़र्क ही ना पड़ता हो उनके होने या ना होने से। और चल बुल्लिया उत्थे चलिए जिथे होन अकल दे अन्ने, ना कोई साडी जात पहचाने भी, ना कोई मार को जानता हो, ना ये मैं मानता हो। तो ये इसलिए लिखा क्योंकि वो अपने शिष्यों से दुखी आ गए थे। और यही चीज़ अगस्त में पिताजी ने दोहराई और उसके बाद अगस्त के बाद पिताजी भी गए, चले गए, संगत से दूर हो गए। इसके अलावा एक किस्सा पढ़ते हैं हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। कि अभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आनंद, अभी इन दिनों आपने शहीदी जोड़, इनका ये वीर बाल दिवस है, शहीदी जो छोटे बच्चों की, छोटे साहिबजादों की शहीदी हुई थी या उनके परिवार की शहीदी हुई थी, उस से संबंधित सारी जानकारियाँ इंटरनेट पे अलग अलग भजन वीडियो
इस पिछले एक हफ्ते 10 दिन से काफ़ी चल रहा है। और वो सब आपने सुना भी होगा, जिन्होंने नहीं सुना उनको बता दें भी, गुरु गोविंद सिंह जी सिख जैसे सिख होते हैं, इनके गुरु रहे हैं। और इनका जो परिवार था, वो परिवार गुरु गोविंद सिंह जी का, वो उस समय की जो सरकार थी उनसे वो लड़ते थे, क्योंकि वो जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे। और इस धर्म की रक्षा के लिए उनके परिवार ने शहीद हो गया था, उनका परिवार, उनके बच्चों ने बलिदान दिया था। और उनका लगभग सभी पूरा परिवार, उनके माता पिता गुरु गोविंद सिंह जी के, उनके 4 बच्चे थे, चारों के 4 बच्चे, और स्वयं खुद गुरु गोविंद सिंह जी सब ने बलिदान दिया। और ये मतलब इतिहास में बड़ा सर्वोच्च बलिदान अभी तक का माना जाता है गुरु गोविंद सिंह जी का। इसलिए उन्हें सर्ववंशदानी, उन्होंने पूरा वंश दान कर दिया था, तो सर्ववंशदानी की उपाधि दी जाती है। उनका इतिहास हमने कुछ पढ़ा है, कुछ लोगों से सुना समझा है, लेकिन वो इतिहास क्या है अभी कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग उसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जो मानते हैं उनके हिसाब से भी हमने समझने की कोशिश की है, जो नहीं मानते उनके हिसाब से भी समझने की कोशिश की। गुरु गोविंद सिंह जी जब उनकी लड़ाई चल रही थी, तो लड़ाई चलते चलते जब उनका परिवार शहीद हो गया, तब वो उनको एक ठिकाना नहीं मिला, या कह सकते हैं भी किसी ने उनको ठिकाना दिया नहीं। तो उन्होंने अपना जो रहने का जगह है वो जंगल चुनी। माछीवाड़ा एक जगह है, उसके जंगलों में वो रहने लगे। पंजाब में माछीवाड़ा है, आप गूगल पे देख लेना। तो वहाँ वो रहते थे। तो वहाँ से उन्होंने ये औरंगजेब जो राजा था उनको संदेश लिखा, जिसे जफरनामा कहते हैं। और उसके बाद वो जब जफरनामा एक्सेप्ट हो गया, सब कुछ हो गया, वो राजा का ऑर्डर निकल आया कि भाई सेफ है, कुछ नहीं होगा। मतलब कह दो कि उस समय की कोर्ट ने ये कह दिया अभी गुरु गोविंद सिंह जी को कुछ नहीं छेड़ना आपने। तो फिर वो तलवंडी साबो आ गए थे। तलवंडी साबो बठिंडा के पास एक जगह है, वहाँ से उन्होंने 1-1.5 साल श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो ग्रंथ जिसकी चर्चा अक्सर पंजाब में रहती है, वो ग्रंथ उन्होंने लिखवाया। और उसके बाद उन्होंने जाना था, उन्होंने बोला भी तब इंडिया का जैसे साउथ दक्षिण भारत का एरिया है, तो वो उसे दक्षिण देश कहते थे तब भी। हमें उनको दक्षिण उन्होंने जाना था, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा भी हमें दक्षिण की तरफ जाना है, और भी आप कौन कौन हमारे साथ चलेगा। तो वो उनमें से सिर्फ एक लेडी थी, माई भागो कह देते हैं, माई मदर को बोलते हैं पंजाबी में। तो माई भागो शायद नाम था उनका। तो माई भागो नाम की लेडी उनके साथ चली। और उसके अलावा भाई रूपचंद कोई उस समय के हुए, उनके 2 बच्चे, वो भाई रूपचंद जी ने गुरु गोविंद सिंह जी को जैसे डोनेट कर दिए भी आप ये आपके साथ रहेंगे तो सेवा में। तो वो 2 लड़के गए, बाकी सब मेरे जैसे आप जैसे होंगे, जो भी स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे जी, कोई जी तलवंडी साबो से, ठीक है जी, सिरसा तक छोड़ देंगे, कोई जी उदयपुर तक छोड़ देंगे। तो ऐसे वाले बहुत थे। और लोग जहाँ जहाँ वो चलते रहे, तो ऐसे या 2 दिन 4 दिन वाले थे, लेकिन परमानेंट वाला कोई नहीं था। और ऐसे करते करते वो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ जगह है, वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पे उनके जो शिष्य कह लो, संगत कह लो, उन संगत में या उनकी सुरक्षा में जो लोग तैनात रहते थे, उसके अंदर कुछ घुसपैठिए घुस गए, उनके दुश्मन कह लो। और उन्होंने सोते हुए जब आराम कर रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी, तब उन पे हमला कर दिया। और हमला करने में वो जख्मी हो गए। जख्मी होने के बाद मतलब इतिहास, कुछ जो किताबें हमें मिली हैं, उन किताब में जिक्र आता है भी उन्होंने कोई चंदन की लकड़ियों की चिता सजाई और उसके ऊपर बैठ गए। और उसके बाद से उनका इतिहास, कुछ जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं भी यहाँ पे वो सचखंड चले गए। लेकिन कुछ लोग अपनी टीम से वहाँ गए भी नांदेड़ में, और पता करने, वहाँ पूछने समझने भी क्या चीज़ है। क्योंकि कई बार क्या होता है भी हम यहाँ रहते हैं, कुछ और सोच होती है, तो वहाँ पे अलग अलग तरह की लोगों की सोच है कि गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे आत्मदाह नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते, इस तरह से परेशानियों से मुंह मोड़ के आत्मदाह नहीं कर सकते। ये तरीका मतलब संतों का नहीं हो सकता, कुछ लोगों का ये मानना था। लेकिन कुछ का कहना था भी ये सब संत हैं, संत की रमज को कौन समझ सकता है, तो भी हो सकता है उन्होंने किया हो। तो ये कुछ इस तरह का डाउटफुल है वहाँ पे मामला। लेकिन जो
कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी असल में उन्होंने ये सब एक ड्रामा किया, नाटक किया, और सिर्फ इसलिए कि घुसपैठियों से अपने आप को अलग करने के लिए। और कुछ ये भी मानते हैं भी गुरु गोविंद सिंह जी एक जैसे चतुर सिपाही कहते हैं ना, एक बढ़िया, आज के टाइम पे हम कहें कि बहुत बढ़िया वाले कमांडो भी, इस तरह के संत भी थे, लेकिन उनका वो एक कमांडो टाइप भी थे, बहुत चतुर चालाक सिपाही भी थे। तो उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं था अभी किसी को धोखा देके, किसी को, मतलब 10 लाख की फौज थी मुगलों की, उनको बेवकूफ़ बना के गुरु गोविंद सिंह जी उनके बीच में से निकल गए थे। तो इसी तरह ये भी मानते हैं लोग भी, ऐसा नहीं है भी अगर उस समय घुसपैठिए उनकी सेना में घुस गए थे या उनके साथ सेवादारों में, तो उनको बेवकूफ़, मतलब एक तरह से बेवकूफ़ बना के गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ से आगे चले गए। तो उसके बाद इतिहास में कई जिक्र आता है कि पूना के पास सितारा में उन्होंने 2 राजाओं को, जो बंदी थे, मराठाई राजा थे, बंदी बने हुए थे, उनको आज़ाद करवाया। और कर्नाटक के पास, कर्नाटक में बिदर के आसपास के वो राजा थे, उनके गांव का नाम था बंजारा, बंजारा गांव था। तो उस गांव के, वहाँ के रहने वाले थे। और उसके बाद कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाकी का समय गुरु गोविंद सिंह जी ने वहाँ बिताया। और भी ऐसे करते करते सब हुआ। लेकिन उसके बाद उस समय से, उस समय में जब हम ये कहें भी, मेजॉरिटी जो है, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं भी गुरु गोविंद सिंह जी ने जो वो चंदन की लकड़ियों की चिता सजाई, और उसके बाद से उनका इतिहास भी, वो सचखंड चले गए। और ये भी मानते हैं वो लोग भी, वो जब उनकी उस चिता को खंगाला गया तो ना तो उनकी अस्थियां मिली, और कहते हैं वो शस्त्र धारण करके उस पे बैठे थे, तो ना ही उनके शस्त्र मिले, और उनका घोड़ा भी गायब था। तो मतलब वो ये मानते हैं भी समेत शरीर वो सचखंड चले गए। लेकिन क्योंकि ये साइंटिफिकली, लॉजिकली नहीं, लोगों को जिनको डाइजेस्ट हुआ उन्होंने इसको नहीं माना। अब ऐसे में आप समझने की कोशिश करो कि अगर हम कहें भी तलवंडी साबो से गुरु गोविंद सिंह जी निकले और उनके साथ सिर्फ 3 लोग थे जो परमानेंट रहने वाले थे, बाकी गए लेकिन वो टेम्परेरी थे, 2 लोग, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन वाले, लेकिन परमानेंट सेवा के लिए 3 ही लोग गए। और भी उसके बाद उनकी सेना में घुसपैठ होना या उनके सेवादारों में घुसपैठियों का आना, फिर से उन पे हमले होना, राजा के ऑर्डर होने के बावजूद, मतलब कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उनको कोई पुलिस या घुसपैठिए तंग कर रहे थे, एक तरह से या मारना चाहते थे। और ये सब दौर हुआ। और उसके बाद अलग अलग मत बने, सिखों में अलग अलग मत बन गए। एक नामधारी मत चला और सिखों में एक अलग मत चला, जिसमें माना एक मत चला भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसे वचन किए हैं भी गुरु को ग्रंथ मानना है, और सॉरी, ग्रंथ को गुरु मानना है, जो गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया। लेकिन सवाल उठाने वालों ने ये भी सवाल उठाए कि इसमें गुरु गोविंद सिंह जी की खुद की जो वाणी है वो इसमें नहीं लिखी गई है, वो अलग ग्रंथ में लिखी गई है। तो यूजुअली क्या होता है भी, जो कोई भी संत जब अपनी वाणी लिखता है तो वो अपनी वाणी को अपने गुरु के वाणी के बराबर नहीं लिखता, वो अलग लिखता है, और अपने गुरु के बराबर नहीं तोलते खुद को कभी भी। कोई भी फ़कीर हो, वो गुरु को ईश्वर से बढ़ के दर्जा देते हैं, कोई भी काम उनके बराबरी का नहीं, अपने आप को उनके बराबर नहीं रखते कभी भी। तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी अलग दर्ज है, गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज नहीं है। तो ये सब मतलब लॉजिकल से सवाल थे, लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने ये माना कि गुरु गोविंद सिंह जी ने ये वचन किए भी ग्रंथ को गुरु मानना है, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा भी ऐसे ग्रंथ नाम कैसे दे देगा सचखंड पे, जो जैसे एक प्रॉपर गुरु मार्ग दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, रास्ता दिखाता है, तो ये सब कैसे होगा। तो उन्होंने एक अलग मत चलाया जिसे नामधारी, भी जो नाम लेवा जीव होंगे भी नाम कौन देगा, तो उन्होंने नामधारी चलाया। तो नामधारियों का जब इतिहास पढ़ते हैं तो उस इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी का जो अंतिम समय है वो कुछ अलग तरह का है। उनका अंतिम दौर जो है, उनके हिसाब से गुरु गोविंद सिंह जी उस दौर के बाद भी 40-50 साल जीवित रहे। लेकिन इस सब में एक चीज़ हमें नहीं मिली, वो ये, अगर गुरु गोविंद सिंह जी चिता से गायब हो गए तो किसने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया भी। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने ये माना कि गुरु गोविंद सिंह जी अपने शिष्यों से दूर हो गए, कि 3 लोग आए थे, 2 लोग, उस 3 में से 2 ऐसे थे जो बंदा सिंह बहादुर के साथ लड़ाई लड़ने चले गए और उसमें शहीद हो गए।
लेकिन एक माई भागो अकेली रह गई थी, और उनका भी तपोस्थान बिदर कर्नाटका के आसपास मिलता है, आखिरी स्थान जो मिलता है उनका, तो नांदेड़ में नहीं मिलता। तो ऐसा कोई इतिहास हमें नहीं मिला जहाँ पे एक प्रयास किया गया हो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, क्योंकि शिष्य तो कोई परमानेंट रहा ही नहीं भी, उनके साथ क्या कोई किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की भी, क्या वो वाकई में सचखंड चले गए थे या किसी ने वैसे ही हवा उड़ा दी उस समय भी, जैसे आज बोल देते हैं। तो मतलब ऐसा कोई इतिहास नहीं है भी उन्हें ढूंढने की किसी ने कोशिश की हो, ऐसा कोई हमने पूछना अलग अलग जगह हमने पता किया। हाँ, बहुत से लोग हमें ऐसे भी मिले जो आज भी ये कहते हैं भी वो जब वो अरदास करते हैं उनको गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन होते हैं, वो उनसे बातचीत करते हैं, वो उनको दिखाई देते हैं और वो इससे प्रसन्न है, खुश है, और वो उनकी याद में समय बिताते हैं। ये चीज़ बहुत कई लोगों में, बहुत से लोग मिले भी कह सकते हैं अभी हमारी टीम को, और हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन हमारा मकसद क्या था भी, इस इतिहास से प्रेरणा ली जाए भी, प्रेरणा ये कि क्या उस दौर में भी यही हालात थे, और क्या शिष्यों का क्या फ़र्ज बनता था, क्या उन्हें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो उस इतिहास से प्रेरणा लेके भी आज हमें क्या करना चाहिए भी। आज दौर ये है कि हमारे सामने ये सिचुएशन है कि ये तो हमें 100% इसका ज्ञान है कि गुरु शिष्य से दूर होता ही तब है जब उसका मन गुरु के वचनों पे ना चले। तो वचन है पिताजी के, सतगुरु ना किसे तो दूर होवे, जे अपना मन ना दूर करे। तो मतलब मन दूर करता है गुरु से, और गुरु के वचनों के खिलाफ ले जाके, जैसे भी कह सकते हैं। तो गुरु तो शिष्य की गलती की वजह से ही दूर होता है। बहाना जो भी बने दुनियावी तौर पे मसला और होता है, भक्त और गुरु का रिश्ता अलग ही चलता है, तो उसमें कोई मतलब बीच में नहीं होता। अब ऐसे दौर में अगर हम कहें भी, उस समय भी कोई परीक्षा के दौर थे और आज के समय में आए भी, आज की परीक्षा के दौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ भी, गुरु शिष्यों से दूर हो गया, गुरु की संगत में, गुरु के सेवादारों में, मतलब ये कह लो उस समय की सरकार जालिम थी जैसे हम कह सकते हैं, या अधर्मी थी। आज की सरकार भी अधर्मी है, तो अधर्मी सरकार के एजेंट कह लो, घुसपैठिए कह लो, जो हजूर पिताजी के सेवादारों में शामिल थे। हालांकि कई बार लोग लगते हैं भी नहीं जी, तो आप तो तुलना करने लगे भी गुरु गोविंद सिंह जी से, तो हमें नहीं लगता अभी तुलना नहीं है ये भी, क्योंकि हम जो कंपैरिजन में रखते ही नहीं है किसी को। तो हम देख इतिहास से प्रेरणा ले सकते हैं भी, इतिहास में शिष्यों का क्या फ़र्ज बनता था और उन्होंने क्या किया, तो क्या वो सही किया या नहीं किया, या अलग अलग मत हैं, हो सकता है सही किया हो, हमें जो सुनने में मिला हो वो अलग हो, लेकिन क्योंकि एक्चुअल वेरीफाई कोई नहीं कर सकता अभी क्या हुआ था एक्चुअल में। लेकिन अलग अलग जो चीज़ें सुनने को मिली, लेकिन ये चीज़ कहीं नहीं मिली भी किसी ने ये मान लिया हो भी गुरु जी नाराज़ होकर चले गए तो हमें ढूंढना चाहिए, हमें उनको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। इतिहास में ऐसी चीज़ें नहीं आई। अगर आज के दौर में देखें और मान लो संत परीक्षा लेने को आए, तो हजूर पिताजी हम कहें भी संत परीक्षा अपने शिष्यों की लें, क्योंकि अभी तक मस्ताना जी महाराज ने, शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने भी और हजूर पिताजी ने भी, परीक्षा भक्त की होती है इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन संगत की परीक्षा कभी नहीं ली। ना मस्ताना जी महाराज ने ली, बहुत कम ली, नोटों के हार जैसे पहना के तब बहुत कम गिनती में थे। परम पिताजी ने भी ऐसा कोई इतना बड़ा उनका ऐसा कोई वाक़या नहीं है इतिहास में जो हमें ख़ास तौर पे भी समूची संगत की परीक्षा ली हो, इतना नहीं आता, और हजूर पिताजी का भी नहीं आता। लेकिन अब हजूर पिताजी का ये जो दौर है, ये समूची संगत की परीक्षा का दौर, इस दौर में गुरु सिर्फ शिष्यों से दूर नहीं हुआ, दूर हुआ और उसके बाद अगला स्टेप क्या है भी, अगला स्टेप वो दूर हुआ लेकिन शिष्यों ने स्वीकार नहीं किया किसी भी तरह की चीज़ें जो भ्रमजाल फैलाए गए। उसके बाद गुरु का नकली मतलब बहरूपिया बना के उसी तरह की स्टेज, उसी तरह का मंच सजा के सब कुछ पेश भी किया गया, तो भी हज़ारों लाखों लोग ऐसे निकल आए भी जिन्होंने ये स्वीकार नहीं किया भी यही हमारा गुरु है, ये नकली को गुरु नहीं माना। मुश्किल से 1 लाख लोग हम कह सकते हैं
1 लाख या 1.5 लाख लोग जिन्होंने शिरकत की यूपी वाले के प्रोग्रामों में, और उसके बाद भी धीरे धीरे वो भी अब धीरे धीरे दूर होने लगे। बाकी क्या है कि सोशल मीडिया पे तो पैसे दे के कितने मर्जी लाइक करवा लो, कितने मर्जी वीडियो चलवा लो, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता हो भी इसने 1-1 करोड़ लोगों ने वाकई में गाना सुने हैं यूपी वाले के, तो ये आपका भ्रम है। ये पैसे दे के कराया गया काम है और बहुत आसानी से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे दलाल ये काम करने के लिए, एजेंट जो हैं वो लगे हुए हैं। ये आम बिजनेस है, तो ये कोई नई बात नहीं है कि हाँ जी वाकई में। और ये आप यकीन मानिए ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो 1-1 करोड़ जो अगर वीडियोस पे व्यूज़ उठने लगे तो ट्रेंडिंग में चलती है इंडिया लेवल पे भी वीडियो, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये सब एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, प्रसाद खिला के तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया गया। आध्यात्मिक तौर पे संगत के सामने गुरु ने एक परीक्षा रख दी भी कितना विश्वास है संगत का, लेकिन उस संगत में लाखों लोग ऐसे निकल आए जिन्होंने यूपी वाले को अपना गुरु नहीं माना। और जब नहीं माना तो पिताजी के वो वचन याद आते हैं भी संगत ऐसी मिलेगी हमें जो किसी गुरु पीर फकीर को मिली नहीं होगी। तो ऐसा बहुत कम है इतिहास में जब गुरु शिष्यों से रूठ के शिष्यों से दूर हुआ हो और शिष्यों ने उन्हें मनाया हो। तो एक बुल्ले शाह का किस्सा हम सुनते हैं भी उन्होंने अपना गुरु मनाया था, लेकिन और कोई ऐसा किस्सा बहुत कम सुनने को मिलता है भी गुरु रूठा हो और मनाया हो शिष्य ने। तो ऐसा नहीं था। लेकिन आज के दौर में शिष्यों ने गुरु मनाने का प्रयास ही नहीं किया, दुनिया के सामने हर संभव प्रयास किया सच्चाई लाने का। तो बहुत से हज़ारों लोगों ने कोशिशें की और कर भी रहे हैं। और ये दौर आज का है जब हम इस 2022 के अंदर ये सारा घटनाक्रम कह सकते हैं जहाँ पे काल ने अभी तक की चरम सीमा बुराई की, या कह सकते हैं आध्यात्मिक तौर पे जोर लगाया, लेकिन फिर भी संगत में कह सकते हैं 1-1.5 लाख जो चापलूस हैं, 45 मेंबर, बलाक बंगीदास, 15 मेंबर जिन्होंने ये सब करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ वो कर नहीं पाए जैसा वो चाह रहे थे। तो ये साल का अंत है और इस साल के अंत में ये सारी चीज़ें आज हम समेट रहे हैं, रिकलेक्ट कर रहे हैं दोबारा से भी आपको समझ आए कि किस दौर में हम खड़े हैं और अब यहाँ से आगे का दौर क्या है। कल भी हमने गूगल पे मीटिंग रखी थी तो ये टॉपिक डिस्कस किया और आज भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि एक शिष्य गुरु का आपसी अपना रिश्ता है। इसमें किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता, किसी का रेफरेंस नहीं है। गुरु से प्रेम जो करता है, कहते हैं प्रेम लगाना आसान है, निभाया नहीं जाता। जितने लोगों को ये बात समझ आ गई, अब बहुत सारे लोग, कल भी किसी ने हमें बोला अभी सुनारिया से ये खबर है वो खबर है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने हमारे पास जानकारी है अभी 2020, 2021 और 2022 इन 3 साल पिताजी सुनारिया जेल में है ही नहीं और फिलहाल मौजूदा वक्त में भी, मौजूदा समय में भी नहीं है। और अभी थोड़े दिन पहले किसी पॉलिटिशियन का या कोई ऐसा कोई प्रभावशाली व्यक्ति था, नवीन जय हिंद कोई नाम से फेमस कोई आदमी है, जो सुनारिया जेल में 7-8 दिन शायद निकाल के आया जेल में। कोई नेता है शायद, ये कह सकते हैं कोई भी लीडर है, उसने भी ये चीज़ कही और सुनारिया से निकलने वाले हर एक कैदी ने ये जिक्र किया मैं उन्होंने कभी पिताजी को सुनारिया में देखा ही नहीं है। और ये चीज़ें तब तो अजीब लगती थी, लेकिन अभी जो नवीन जय हिंद का वीडियो आया उसमें उसने कहा जी, जब किसी ने सवाल पूछ लिया पत्रकार ने तो उसने कहा भी ना जी वहाँ तो जेल में भी जेल है भी, जब पिताजी का नाम लेकर जिक्र किया तो इसका मतलब वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। और हम आपको प्रैक्टिकली बताएं, जब हमने 2019 में पिटीशन डाली थी सिक्योरिटी वाली, और उस पिटीशन में कोर्ट जो जेल प्रशासन ने बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख के दिया जी, हमने तो ये वाली तारें लगा रखी हैं, हमने तो छत के ऊपर मिट्टियों के बोरे फेंक रखे हैं, कोई हमला ना कर दे, ये है वो है। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि जब ये पिटीशन लगी कोर्ट में जवाब आया उसके बाद सरकार ने इस सारे काम का टेंडर भी निकाला और जिसको ये टेंडर मिला उसका भी हमारे पास जानकारी, उसने क्या क्या वहाँ बनाया उसकी जानकारी भी, डॉक्यूमेंट समेत सब कुछ था। तो हमें समझ तो तभी आ गई थी 2019 के आखिर में ही भी सरकार कर क्या रही है, ये सब ड्रामा है और कोर्ट को बेवकूफ़ बनाना, कोर्ट को उल्टे सीधे कागज़ देना कोई नया काम नहीं है। और बाकी जब वहाँ बैठा ही एक पॉलिटिशियन का बेटा है, हाँ तो पॉलिटिशियन तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके तो खून में भ्रष्टाचार है। इंडिया में तो पॉलिटिशियन आज की डेट में बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो DNA है वो करप्ट है।
तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते थे भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें 19 में ही चल पड़ी थी। उसके बाद अब ये चीज़ें क्लियर हुई हैं अभी, हाँ अभी 2020, 21, 22 में पिताजी सुनारिया जेल में है ही नहीं। फिर जब ये यूपी वाला ड्रामा चला, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डाउट में भी रहती हैं, फिर कोर्ट के अंदर ड्रामा चला जी, पिताजी को फ़ोन की फैसिलिटी दे रखी है वगैरह वगैरह, तब ये समझ में आया भी शाही परिवार की कभी पिताजी से फ़ोन पे बात हुई ही नहीं। वो जिस व्यक्ति से फ़ोन पे बात कर रहे थे वो भी यूपी वाला ही था, और वो अपने दिल की बात उस यूपी वाले को बताते, यूपी वाला हनीप्रीत को बताता, हनीप्रीत उसी हिसाब से शाही परिवार के कान मरोड़ती थी। तो ये सारा नौटंकी बीच में ही चल रहा था। इसी में विपासना भी उलझा ली, इसी में शोभा भी उलझी हुई थी। जो जो लोग इस साजिश से अनजान थे वो सारे इस दौर में फंसते चले गए। फिर जो नकली चिट्ठियाँ वगैरह वगैरह पूरा प्रपंच रचाया गया, तो जो अनजान थे वो बिना मतलब के दावे ठोक रहे थे कि जी हमने तो पक्का है जी, 100% है जी, कसम खिला लो, पिताजी ने चिट्ठियाँ लिखी हैं, ये वो वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहा। और आज की स्थिति भी ये है भी पिताजी सुनारिया में नहीं है। वो अलग बात है, नौटंकी कुछ ही हो, क्योंकि ना तो सरकार कुछ बोल सकती है और ना बोलेगी। क्या है कि अजीब ये है, आपने लिखा भी था फेसबुक पे कि जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा भी 2% की औरत ने इतने बड़े बड़े नेताओं को, IPS IAS अधिकारियों को अपनी पैर की जुत्ती के नीचे ले लिया। 1-2% की औरत जिसका ना कोई चरित्र, जिसकी ना कोई औकात, जिसका कुछ नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई सोच नहीं, मतलब सदी की कह लो या इस दौर की या इस अभी तक के मानवता के इतिहास की सबसे घटिया सोच वाली औरत भी, उसके गुलामी में ये खट्टर सरकार चली। उसने उंगलियों पे नचाया, जुत्ती की नोक पे नचाया, चाहे इस दौर के जज थे, चाहे हाई कोर्ट थी, चाहे IAS थे, चाहे IPS थे, बाकी नीचे पुलिस वालों की तो औकात ही क्या रह गई, बिसात ही क्या है जब यही नाचने लगे ऊपर के अधिकारी। मतलब ये दौर ऐसा है, और याद करके भी इंटरेस्टिंग लगेगा भी कोई आदमी जब ये कहेगा कि 2017 से 2022-23 जब तक ये मसला चलेगा, इस दौर में जो भी व्यक्ति हरियाणा सरकार के अंदर किसी भी स्तर का बड़ा अधिकारी रहा हो या छोटा अधिकारी रहा हो, वो अपने आप को शर्म से मुंह झुकाया करेगा इतिहास में कि नहीं भी इस दौर में अगर सरकारी अधिकारी रहने का मतलब है भी पाप के साम्राज्य का पहरेदार था वो। तो ये दौर ऐसा माना जाएगा इतिहास में। और अब आज की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है या क्या हम करें, ये हम सोचते समझते हैं कि शिष्य है, गुरु का शिष्य का अपना एक रिश्ता है। हमें ये पता है कि पिताजी सुनारिया में नहीं है, दुनियावी तौर पे पुख्ता है, 101% है, इसमें आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं है हमें। और ये पता है भी यूपी वाला नकली है, ये पता है भी एडम ब्लॉक, हनीप्रीत, जो भी इनका पड़पंच गैंग है, सब तंत्र विद्या से कोशिश कर रहा है भी इन्फ्लुएंस बनाने की। जो आपने देखा हो, ये हमारे लाइव में कई बार आते हैं ना, वशीकरण वगैरह वगैरह, ये सब इन्हीं के हनीप्रीत के चले हैं ये। तो इन सब का इस्तेमाल करके ये कुछ खिला पिला के संगत को कोशिश कर रहे हैं भी उनके दिमाग को वश में कर लें। तो ये सब चल रहा है। उसमें जो जो पिताजी के वचन अनुसार भी जो जो ये प्रसाद खा रहे हैं इनके बनाए हुए, ये सब तांत्रिकों से ही बन के आ रहे हैं। और क्या है, पहले जेल के नाम पे आते थे, सब कुछ था, अब तो सरेआम चल पड़ा है, ये सब चल रहा है। और इस सब में प्रॉपर्टी हड़पना, ये सब पैरेलल सारे दायरे चल रहे हैं। इस सब का दुनियावी तौर पे मकसद क्या है? पैसा कमाना है, संगत को गुलाम बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है, और कुछ नहीं है। इस सब से अलग शिष्य को क्या करना चाहिए? जब हमें पता है भी ना तो ये हमारा गुरु है, ये पता है भी ये बहरूपी है, और ये भी पता है ये आदित्य अरोड़ा और बबलू जैसे आदमी हैं। क्योंकि अभी एक आपने देखा होगा थार के ऊपर पुशअप्स मार रहा है, वो ट्राइसेप्स डिप्स मार रहा है, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज के। तो उसमें क्या है कि हम एक बीमारी आती है जिसका नाम होता है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया एक बीमारी है। ये क्या बीमारी है कि हर इंसान में, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, उसमें हार्मोन्स होते हैं, मर्दाना हार्मोन्स भी होते हैं और जनाना भी होते हैं। मतलब आदमियों वाले भी औरतों वाले भी, दोनों तरह के हार्मोन्स होते हैं। लेकिन आदमियों के अंदर ज़्यादा गिनती मर्दाना हार्मोन्स की होती है, इसलिए उनके अंदर औरतों वाले लक्षण नहीं दिखते शारीरिक तौर पे। और औरतों में
जनाना हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, मर्दाना हार्मोन्स कम होते हैं, इसलिए औरतों वाले लक्षण उनमें ज़्यादा दिखते हैं। यही चीज़ है, कई बार आपने देखा हो भी कुछ लेडीज़ के अंदर मर्दाना हार्मोन्स ज़्यादा हो जाएं तो उनके कई बार दाढ़ी के बाल आने लगते हैं, मूंछ सी दिखाई देने लगती है, फिर उनको वो रिमूव कराने पड़ते हैं, तो मर्दाना हार्मोन्स की वजह से होता है। ऐसे ही जब जो आदमी में जनाना हार्मोन्स बढ़ने लगे तो उनकी जैसे चेस्ट में हम कहते हैं भाई मर्दाना जो आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, उनकी छाती उतनी फैलती नहीं है, जबकि औरतों की छाती क्योंकि बच्चे को फीड देने के लिए होती है, तो जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो आदमियों में भी होता है लेकिन वो डेवलप नहीं करता। पर जब हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होने लगे तो आदमी में भी वो ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप करने लगता है। और ये यूपी वाला जो दिखाई दे रहा है, थार के ऊपर डिप्स मारता है ट्राइसेप्स पे, अगर जो मेडिकल से संबंधित लोग हैं वो देखते समझ जाएंगे भी ये गायनेकोमेस्टिया मतलब मेल्स में, पुरुषों में ब्रेस्ट टिश्यू का डेवलप होना, ये मतलब गायनेकोमेस्टिया नाम की बीमारी है। और ये बीमारी होती किन्हें है, क्योंकि जो सतब्रह्मचारी हैं इनके ऑपरेशन MP सिंह डॉक्टर ने किए, ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। डॉक्टर MP, और हालांकि CBI का ट्रायल चल रहा है इसमें, तो इनके क्या हुआ, इनके मर्दाना हार्मोन्स के जो सोर्स हैं जहाँ से मर्दाना हार्मोन्स बनते हैं उस अंग को निकाल दिया गया ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन करके। इससे क्या हुआ भी, सतब्रह्मचारी थे, इनमें जनाना जो लक्षण थे, औरतों वाले लक्षण थे, वो पैदा होने लगे। जैसे दाढ़ी कम आना, चिकने चिकने चेहरे दिखना, गोल मटोल शरीर होना, छाती में ब्रेस्ट टिश्यू का बढ़ना शुरू होना। तो ये यूपी वाला जो दिखाई दे रहा है, थार गाड़ी के आगे ट्राइसेप्स टिप्स मार रहा है जो, ये इसके अंदर वो ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हुआ है। इस मीन्स जो ये आदमी है जो यूपी वाले का भी रोल प्ले कर रहा है, ये कोई सतब्रह्मचारी है जिसका ये वीडियो अब आया, क्योंकि ये 3 है गिनती में। एक तो ट्रैक्टर पेल रहा है जो, वो तो साफ समझ में आ रहा है आदित्य अरोड़ा जैसा बंदा है, लेकिन जो ये ट्राइसेप्स डिप्स मार रहा है, क्योंकि एक मोटा है, एक पतला है, एक मीडियम सा है, तो जो ये ट्राइसेप्स डिप्स मार रहा है मीडियम से वाला है, ये कोई सतब्रह्मचारी है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये, क्योंकि ये अभी हमारे पास जानकारी ये है कि जब से यूपी वाला आया है उसके बाद से अचानक से हाई कोर्ट दयाल हो गई थी बबलू पे, फिर लोअर कोर्ट भी दयाल हो गई, तो बबलू को एक मामले में बेल मिल गई जिसमें वो भगोड़ा था। फिर अचानक से यूपी वाले के बाद बबलू की प्रबंधकीय ढांचे में बहुत ज़्यादा पावर बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि हो सकता है यही यूपी वाले का रोल प्ले कर रहा हो, इसलिए इसकी। और तीसरा, यूपी वाले से जो भी अपॉइंटमेंट हुई, मिले लोग, वो वाया बबलू ही मिले। तो मतलब बबलू ये पहले से जानता था भी जो लोग मिलने आ रहे हैं वो लोग कौन है और क्या वो बात करने वाला है। तो यूपी वाला अगर किसी की पहचान जानता भी था तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी रही होगी भी बबलू खुद पहले बंदों को टपाता था और खुद ही जाके वहाँ बैठ जाता होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दौर भी रहा। अब आज की स्टेज पे क्या हिमाचल की संगत का कहना है कि भाई हरियाणा के 45 मेंबरों का हिमाचल में जाना बैन कर दिया गया है, और ये एडम ब्लॉक से ही ऑर्डर है। ख़ास तौर पे टोहाना से जो लोग जाते थे, टोहाना की टीम थी, उनका बैन किया गया है हिमाचल की संगत में जाना। अलग अलग तरीके हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है, कोई फार्म भर रहे हैं, लेकिन सबके बीच एक खबर एक और है। वो खबर ये है कि जैसे आजकल डेरे में बहुत सारी मायावती घूम रही हैं, और कुछ खास मायावती है, आपको समझ आ जाए इशारे में समझे तो, और उनको बहुत सारे आजकल राजनीति में काशीराम भी मिल गए हैं मतलब। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी भी कल को आपको समझ आए कि भी हनीप्रीत चुनाव लड़ रही है या यूपी वाला भाजपा ज्वाइन कर गया, ये सारा ड्रामा हो सकता है। मतलब जो पॉसिबिलिटी हैं भी यूपी वाले ने भाजपा ज्वाइन कर ली, हनीप्रीत चुनाव लड़ सकती है। तो ये डाटा आपसे कलेक्ट किया जा रहा है, ये बहुत जगह सर्वे एडम ब्लॉक करवा रहा है भी अगर हनीप्रीत को चुनाव लड़वाना हो तो कहाँ से लड़वाएं या कौन सी सीट के ऊपर दावेदारी डेरा अपना खुद का कैंडिडेट खड़ा करे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, राजनीति में ये चीज़ें चलती हैं और ये कोई नई नहीं है। जिनको पता हो कि ये सब कैसे चलती हैं और महिलाओं का राजनीति में कद कैसे बढ़ता है, कैसे वो राजनीति में आती हैं, कैसे काम होता है, सब कुछ, ये सब जिनको समझ है इस पहलुओं की, वो सब समझते हैं अभी कैसे हो रहा है। तो ये सारा दौर अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं।
तो आप इस सब में से सतर्क रहिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ लेकर मत खाएं, सबसे इम्पोर्टेंट ये। और उसके बाद क्या है कि जब आपको ये रईस ज़्यादा मिलेंगे एडम ब्लॉक के, बहुत सारे अलग अलग सबज-बाग दिखाएंगे नौकरी दिलाने के, पैसा दिलाने के, नेताओं से काम कराने के। ठीक है, ज़्यादातर गिनती स्वार्थी लोगों की होती है, वो काम भी करवाएंगे, आपको लगेगा अभी भी ये सब बढ़िया है, लेकिन घर में कलह कलेश पिता कहते हैं भी जो खाएगा वो भी, उसके घर में भी प्रॉब्लम होगी, जो खिलाएगा उसमें तो होनी होनी है। तो अगर आप गुरु से प्रेम करने का दावा करें और आध्यात्मिक रास्ते पे हैं तो इन सभी चीज़ों से हमें दूर रहना है, आपको सबको हमें मिलकर दूर रहना है। और हमारा फोकस क्लियर कट होना चाहिए आध्यात्मिक दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ गुरु ना तो हमारे पैसे पे खुश होने वाला है, ना हमारे चाल चलन पे, किसी चीज़ पे खुश नहीं होता। गुरु को सिर्फ और सिर्फ गुरु कहते हैं जैसी जिसकी भावना वैसा फल दे। आपकी भावना उसे पाने की है, आपका समर्पण है, आप उन वचनों पे चल रहे हैं, ये सब गुरु के प्रति जो भावना है वो आपकी साफ़ सुथरी, हमारी सबकी साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। गुरु को हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा जो जितना भी पिताजी ने हमें आज तक सिखाया उस सब में यही चीज़ सिखाई है। भी एक गडरिये की कहानी सुनाया करते पिताजी की, मूसा को अहंकार हो गया अपनी भक्ति का, और कैसे एक गडरिये के जरिए वो अहंकार दूर किया। तो उस गडरिये की कहानी कुछ लोग अलग तरीके से भी सुनाते हैं, और उसमें एक चीज़ सुनाते हैं भी गडरिया अपने आप को ईश्वर के बराबर समझता था। किस मायने में कि भाई ईश्वर का भी कोई घर नहीं है, मेरा भी कोई घर नहीं है, ईश्वर के पास बाल बच्चे नहीं हैं, मेरे पास बाल बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो कहता था भी मेरे पास भेड़ बकरियां हैं, ईश्वर के पास तो भेड़ बकरियां भी नहीं हैं। और फिर वो ईश्वर को अपना दोस्त मानता था, भी आप दोस्त बन जाते हैं, भी अगर तुम बीमार होगा तो मैं अपनी भेड़ बकरियों का दूध पिला दूंगा, ऊन से कपड़े बनवा दूंगा। तो ये सब चीज़ें पिताजी ने कहानी सुनाई है। अब ना तो वो गडरिया भक्ति करता था, ना वो गडरिया कोई ग्रंथ पढ़ता था, ना वो गडरिया किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में जाता था, लेकिन भगवान उसका दोस्त था। और उसके जरिए भगवान ने हजरत मूसा जैसे अव्वल दर्जे के भक्तों को भी सबक सिखाया, उनका भी अहंकार तोड़ा। तो सोचिए भी ईश्वर तो एक गडरिये से जो आम भेड़ बकरियां चरा रहा है, उसकी एक भावना है कि ईश्वर मेरा दोस्त है, तो वो उसका दोस्त बन के बड़े से बड़े भक्तों को भी सबक दे जाता है। तो आप सोचें भी कोई स्पेशल काम करके या स्पेशल प्रक्रिया जो एडम ब्लॉक सिखाएगा, दिए फूकने की या कुछ और करने की, पखंड करने की, सूर्य नमस्कार करने की, चंद्र देवता का रिमोट दबाने की, जो भी ये सारी प्रक्रिया हैं, ये सब कोई मायने नहीं रखती। अगर ईश्वर ऐसे ही खुश होता तो बहुत सारे लोग ये सब पखंड बहुत सालों से कर रहे हैं, हजारों सालों से ये पखंड चलते आ रहे हैं। किसी को नहीं मिला भगवान, किसी को किसी चीज़ से नहीं मिला, जिसको मिला वो चाहे कोई किसी तरह से भी मिला, लेकिन अल्टीमेटली उसमें एक चीज़ कॉमन है कि उसकी भावना साफ़ सुथरी है, स्वच्छ है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अब ऐसे में जब हमें पता है कि हमारा ये बंदा नकली है, ये हमारा गुरु है ही नहीं, और ये सब ड्रामा है, और ये सब एक आध्यात्मिक तौर पे परीक्षा है, तो आपके पास इस सवाल का जवाब भी होना चाहिए। भी कल को जब आपसे कोई सवाल पूछे भी ये चीज़ें जब आपको पता थी, तो क्या आपने कभी गुरु को तलाशने की कोशिश नहीं की? क्योंकि जब यही सवाल हमने भी पूछा लोगों से भी क्या इतिहास में ऐसा नहीं है कि किसी शिष्यों ने उन्हें तलाशने की कोशिश की हो, तो जब इतिहास में वो चीज़ मिली नहीं, हमें लगता है कि इतिहास में ये चीज़ रहनी नहीं चाहिए भी। मतलब हम जब डेरा सच्चा सौदा का इतिहास हो और जब इस इतिहास में कोई पूछे तो आपके पास जवाब हो भी आपने ढूंढने की कोशिश की। और ढूंढने की कोशिश का मतलब ये नहीं है भी अकेले अकेले आदमी का चेहरा देखने लगो। गुरु का प्रेम तो चुंबक की तरह है, वो खींच ही लेगा। अगर आपके दिल में प्रेम है तो आसपास भी होगे तो वो आपको खींच लेगा। लेकिन ये दौर जो आप ढूंढने में समय लगाएंगे, घंटा, महीना, मिनट, दिन, जो भी टाइम आप निकालेंगे अपना, ये टाइम ऐसा होगा जो हर पल आपको आपके गुरु की याद दिलाएगा, पल पल का आपका स्मरण करवाएगा। और ये उम्मीद के साथ आप निकलेंगे भी हमारा गुरु कभी कहीं तो हमें मिलेगा, किसी रूप में तो दिखेगा, वो आपके साथ ही होगा, हमेशा आपके साथ ही चल रहा होगा। क्योंकि कुछ सत्संगियों ने ऐसा करके देखा भी, जिनको इस चीज़ का एहसास हुआ, उन्होंने क्या किया, पिताजी के सामने अर्ज की। जैसे पिताजी वचन किया करते जी, घर से कोई रूठ के चला जाए तो आप घंटा सुबह शाम सुमन करो परिवार वाले मिलके, तो मालिक आपको इशारा करता है कि भाई यहाँ जाके देखो, तो आप वहाँ जाके देखो। तो बहुत से लोगों को मिल गया उनका खोया हुआ पारिवारिक जीव। इसी तरह
कुछ सत्संगियों ने कोशिश की सुमन करके, पिताजी आप कहाँ हो हमें बताओ। तो उनको दर्शन होते, पिताजी किसी जगह पे दिखाई देते दर्शनों में, वो वहाँ जाके ढूंढते और फिर वो आके बताते भी हमें तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ, ऐसे महसूस हुआ जैसे पिताजी हमारे साथ साथ हैं। फिर पिताजी हमें और दर्शन देने लगे, ये सब चीज़ें हुई। तो फिर हमें वो चीज़ें भी याद आने लगी भी क्यों वो जो सिख लोग हैं वो बोलते हैं अभी हमें गुरु गोविंद सिंह जी आज भी दर्शन देते हैं, आज भी हम अरदास करते हैं वो दर्शन देते हैं, सब कुछ है। लेकिन लोग नहीं मानते, लोग तो कुछ ऐसे भी हैं जो ग्रंथ को ही गुरु मानते हैं, पर वो ऐसे लोग भी हैं जो जिनको गुरु गोविंद सिंह जी आज भी दर्शन देते हैं। तो ऐसे ही है भी जब आप गुरु से नज़दीकी अगर इस तरह से संगत महसूस कर रही है तो आप इतिहास में इस चीज़ को अपने साथ ही रखें कि भी हमने कोशिश की, और ये कोशिश आपकी और आपके गुरु के बीच की है ना, ये रिश्ता तो किसी और को बताने का नहीं है। तो आपका प्रेम का रिश्ता है भी, हाँ जी हमने कोशिश की, एक दिन लगाया, घंटा, दिन, महीना, जो भी टाइम आपने दिया वो दिया, हमने कोशिश की। और उस कोशिश में पिताजी कौन सा किसी का रख लेंगे, मानस मजदूरी देते हैं। तो आप कदम तो उठाओगे, एक कदम आप उठाओगे तो पिताजी के ही वचन है भी एक कदम आप उठाओ 1,00,000 कदम हम बढ़ाएंगे। तो एक कदम आप उठाइए तो सही। तो आप अपने तरीके से जैसे मर्जी, किसने कहा है भी आपको जंगलों पहाड़ों जाड़ों में ढूंढना है, सबसे आसान तरीका है भी आप हजूर पिताजी के सामने सिमरन करें, अरदास करें कि जी हमें रास्ता दिखाओ। और कोई भी चीज़ आपको एहसास हो आप जाके आओ। तो आप कम से कम अपने गुरु के सामने तो सच्चे हैं जी, जो आपने हमें इशारा दिया, सपने में दिया, दर्शनों में दिया, जैसे भी दिया, हमने आपको ढूंढने की कोशिश की, हमारी भक्ति पूर्ण नहीं थी तो हम आपको ढूंढ नहीं पाए। लेकिन कोशिश, उम्मीद, ये सब क्या है, ये प्रयास, ये हर चीज़ पिता कहते हैं सतगुरु का फिक्र, गुरु का जिक्र, सतगुरु का जिक्र, ये अव्वल दर्जे का सुमरन है। मतलब नाम जपने से, सुमरन से भी बेहतर सुमरन अगर कोई है तो वो यही है। तो जब ये ग्रंथों में शाह मस्ताना जी महाराज ने लिख दिया तो फिर इस तरह के सुमरन का जब वक्त है तो इस वक्त को हम गंवाएं क्यों। तो आप अपने आप से करिए, अपना रिकॉर्ड खुद रखिए। अच्छा लगेगा जब आप इस तरह का कोई काम करेंगे और उसके बाद जब हजूर पिताजी आपके सामने होंगे और आप उस दौर में अपने एक्सपीरियंस हजूर पिताजी के साथ शेयर करेंगे कि जी आपने सपने में हमारे को इस तरह का इशारा किया, हम ढूंढने निकले, फिर आपने हमें इस तरह के दर्शन दिए, इस तरह से हमें हमारा हौसला बढ़ाया। तो सब चीज़ें जब आप संगत को बताएंगे, इतिहास में दर्ज होंगी, तो इतिहास पहले से बेहतर होगा कि अगर गुरु शिष्यों से रूठ जाए तो गुरु को मनाना भी चाहिए, और जो इतिहास में लोगों ने नहीं किया वो हमें करना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक दुनिया है, आध्यात्मिक दुनिया के लोग इसे समझते हैं। दुनिया के लिए बाकी जो ज़्यादा पढ़ के खड़े हों या पढ़े लिखे हैं उनके लिए कहानियाँ हैं, किस्से हैं। लेकिन क्या है, ये दुनिया ईश्वर के तरह से चलती है। मोदी जैसे 150 नेता आए, 150 गए, इस तरह की सरकारें बहुत आई बहुत गई। लेकिन क्या है कि गुरु की भक्ति में जो जो कर्म भक्तों ने किए गुरु को मनाने के लिए, गुरु को खुश करने के लिए, वो सारे आज भी अगर हम सुनते हैं तो खुशियाँ देते हैं। और बढ़िया है कि ऐसा कोई कर्म हम कर जाएं भी जो कल को हमारे ये इस कर्म को दुनिया सुने या याद करे तो उन्हें भी खुशी महसूस हो। तो हम इस तरह से प्रयास कर सकते हैं। आपको लगे ये तरीका सही है तो आप अपने तरीके से करें। हम ये नहीं कहते भी आप किसी को बताएं, मज़ा तब है भी आप सुमन करें, पिताजी से पूछें, आपको इशारा मिले, आप उस रास्ते पे चलें। फिर जो जो आपके साथ एक्सपीरियंसेस हों वो सारे एक्सपीरियंसेस आप याद रखें या लिख कर रखें। और मज़ा यही है कि ये एक्सपीरियंसेस आप सिर्फ़ और सिर्फ पिताजी को ही बताएं, या पिताजी के सामने साथ संगत में सुनाएं, या पिताजी की हजूरी में पिताजी के आ जाने के बाद वो इतिहास का हिस्सा बने। इस तरह से है कि वो एक्सपीरियंस लिख लें और इस तरह से रख लें भी कल को कोई ये ना कहे भी ये एक्सपीरियंस एक कहानी है और बाद में घड़ी गई है, ऐसा ना हो। तो आप उसके कुछ फोटोग्राफ्स, वीडियोज़ या जो भी हैं सिर्फ अपने तक सीमित रखें, अपनी हस्ती ना बनाएं। क्योंकि इतिहास में ऐसे भी चीज़ें आती हैं कि कहते ना लहू लगा के शहीदी। मतलब मैं आपको कहूँ भी आप तैयार हो जाओ, आपने कुर्बानी देनी है, आप लिस्ट में नाम लिखा दो, जैसे इन्होंने कुर्बानी समितियाँ बनाई थी। ये सब लहू लगा के शहीदियाँ नहीं होती है। जिसने कुर्बान होना है या जिसकी कुर्बानी सतगुरु ने लेनी है, वैसे तो इस दौर में तो पिताजी ने मना ही कर दिया अभी हम कुर्बानी लेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी जिसके हिस्से ही आती है बहुत अव्वल दर्जे का भक्त होता है। जैसे लिल्ली इंसान के बारे में जिक्र आता है, लिल्ली इंसान जब शहीद हुआ तो पिताजी ने ये वचन किए थे कि लिल्ली इंसान की शहादत ने
सचखंड में भी सच्चे सौदे की साध संगत की धन धन करवा दी। तो लिली इंसान का जब आप इतिहास पढ़ेंगे पुराना, तो बहुत अव्वल दर्जे का सेवादार लिली इंसान रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। हमें लगता है भी आप नए साल में नए संकल्प के साथ कुछ भी करें, लेकिन आपके लाइफ में ऐसा समय हो, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, घंटा, 4 घंटे, दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो आप ये कहें भी हाँ ये हमने अपने गुरु को तलाशने की कोशिश की, और लोगों के पास आपके पास जवाब हो दुनिया के लिए कि जब हमें पता है कि हमारा गुरु सुनारिया में नहीं है, जब हमें पता है भी ये नकली नौटंकी है, जब हमें पता है कि काल की जो रिद्धि सिद्धियाँ हैं उनके इस्तेमाल से भक्तों को गलत रास्ता दिखाया जा रहा है भक्ति में, हमें पता है भी ये सब बहरूपिया डॉक्टर आदित्य अरोड़ा और बबलू जैसे हैं, और इन सब की सरगना जो हनीप्रीत है, हमें पता है कि आज के दौर की जो खट्टर सरकार है या केंद्र सरकार है वो सबसे इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे ज़्यादा पाप करने वाली सरकारें हैं। तो जब ये सारी चीज़ें पता है तो फिर भक्तों ने अपना कर्तव्य कैसे निभाया, इस बात का जवाब दुनिया को किस रूप में मिलना चाहिए आज के समय का इतिहास जब बनेगा, तो वो उस इतिहास की कल्पना कीजिए और कोशिश कीजिए भी आपका नाम भी उस इतिहास में दर्ज हो। तो आप इस कोशिश के साथ नए साल की शुरुआत कीजिए। इसलिए आज का हमने लाइव रखा, कल हमने डिस्कस किया मीटिंग में, तो लोगों को कल ये पसंद आया, इसलिए आज सबके सामने ये बात रखी है। अगर आप ये करना चाहें तो करिए, और लेकिन ये ध्यान रखिएगा, पिताजी ने बार बार बोला है जब आपके साथ एक्सपीरियंस हो तो ये शेयर ना करें किसी से, क्योंकि फिर वो होने बंद हो जाते हैं। या फिर पिताजी कहते थे भी जो एमए की तैयारी कर रहा हो या एमए की स्टडी कर रहा हो तो एमए करने वाले बंदे से ही शेयर करें, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें आप ऐसे व्यक्ति से शेयर करें जो इनके मायने नहीं समझता, तो ये चीज़ें आपके अंदर एक अहंकार पैदा करती हैं, आपकी हस्ती बनाती हैं, और भक्ति का अहंकार बहुत जल्दी भक्ति को खा जाता है। तो जो चीज़ आपके साथ गुजरे वो आप अपने तक सीमित रखें और उसका रिकॉर्ड रखें, और हो मज़ा तब है जब पिताजी के सामने सुनाएं। तो उम्मीद करते हैं नया साल शुरू होगा, परमपिता शाश्वत नाम सिंह जी महाराज का अवतार महीना भी शुरू होता है इसी साल, चढ़ते साल के साथ। तो आप सबको नए साल की भी और परमपिता शाश्वत नाम सिंह जी महाराज के अवतार माह जो शुरू हुआ कल से या अभी रात्रि से, तो उसकी बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और उम्मीद करते हैं कल हम नाम चर्चा कोशिश करेंगे, रख लेंगे शाम में पहले दिन की साल की, और इस संकल्प के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो आप अपने आप से संकल्प कीजिए और प्रार्थना कीजिए हजूर पिताजी से भी। ठीक है, ये काल का दौर है भी, जो परीक्षा का दौर है भी, अगर हजूर पिताजी से प्रार्थना कीजिए भी आप अगर ये दौर जितना जल्दी ख़त्म कर सकें और हम सच्चाई सामने आए, तो भी दौर ख़त्म हो, सच्चाई सामने आए, इस उम्मीद में प्रार्थना करते हैं। नए साल के साथ प्रार्थना करते हैं। पिताजी ने ये भी कहा था भी अवतार माह के अंदर प्रार्थनाएं जल्दी स्वीकार होती हैं, सच्चे दिल से की जाएं। तो आप कोशिश कीजिए जनवरी के महीने में 1 या 2 दिन आपके पास ऐसा रिकॉर्ड जरूर हो, कम से कम 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, जितना भी आप दे सकें जनवरी में, आप इस के लिए निकालें भी। आप सुमन करके पिताजी से ही पूछें, अरदास करें जैसे भी है, और पूछें, फिर आप उस जगह जाएं भी जो आपको इशारा लगे भी, और फिर आप उसके दौरान जो आपके साथ एक्सपीरियंसेस हों उस समय आप ये बाकी दुनिया से कट ऑफ हों, और आप इसी उम्मीद के साथ निकलें भी हजूर पिताजी आपको ज़रूर मिलेंगे। और कई बार ऐसे किस्से होते हैं जो बाद में समझ में आते हैं भी, यार जो व्यक्ति मेरे साथ इस वेश में था वो सतगुरु ही था, और कैसे कैसे सतगुरु ने मेरा साथ दिया। और फिर वो जब समझ आती है बाद में, समय निकलने के बाद, वो सब चीज़ बहुत खुशी देती है। तो ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं भी आपके जीवन में ऐसे पल हों, और वो पल जनवरी के इस महीने में ज़रूर हों। तो इस प्रार्थना के साथ हम हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाएं। तो आप सब ने मिलकर नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिर में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है
वैसी दे वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।